नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों के साथ एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को आप कंप्लीट सुनना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, क्योंकि आधी अधूरी बातें कभी समझ में नहीं आती। इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को फॉलो करें। और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये मैं ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेके आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है ये अनुभव बार बार आप हमें दोहराते रहते हैं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है इसकी वैधता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इस सर्टिफिकेट को कैसे आपको सिक्योर रखना है। अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही की तो आपको कहीं पे भी ज्वाइनिंग में रुकना पड़ सकता है, यानी आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके आपकी ज्वाइनिंग कहीं पे भी रुक सकती है। तो आज मैं आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी के बारे में सारी डिटेल एकदम कंप्लीट बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे जितने समय में जो वीडियो रिकॉर्ड करना है मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सुनना या नहीं सुनना वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर के लिए कितना समय देते हो अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है और इसकी वैधता क्या है। पुराने सर्टिफिकेट जो है वो आपको संभाल के रखने हैं। अगर आपने संभाल के नहीं रखे हैं तो आप अभी से अपने पुराने सर्टिफिकेट की तलाश शुरू कर दें, वरना आपको कहीं पे भी पुरानी कोई भी भर्ती में आपने अगर कोई आवेदन लगाया है तो आपको उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी 101%। सबसे पहले तो मैं आपको ओबीसी कैटेगरी का क्राइटेरिया बताता हूं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके रूल क्या हैं। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है इस सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन जो है उनमें इसकी वैधता जो है वो सिर्फ मात्र 1 साल की दी गई है। यानी आपका सर्टिफिकेट 365 दिन चलेगा, 365 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये निरस्त हो जाएगा, आपको अपना नया सर्टिफिकेट बनाना है। यानी अभी पहले क्या होता था, ओबीसी के सर्टिफिकेट जो होते थे वो रिक्वायरमेंट जरूरत होती थी उसी के हिसाब से स्टूडेंट बनाते थे। जो भी विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं वो जब आवश्यकता है तो बनाते थे, जब आवश्यकता नहीं है तो नहीं बनाते थे। तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ एकदम क्लियर कर देता हूं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये आपको कभी भी लैप्स नहीं करना है। जिस दिन आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है नेक्स्ट डे आपको अपना सर्टिफिकेट बना लेना है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के बारे में बताता हूं। मैंने एक क्राइटेरिया क्लियर कर दिया कि आपका सर्टिफिकेट जो है मात्र 1 ही साल चलता है, 1 साल के बाद ये निरस्त हो जाता है, आपको दोबारा बनाना है। अब इस पुराने सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो काफी लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि पुरानी कोई भी भर्ती में अगर आपने कोई आवेदन पत्र भरा है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे 2013 से लेके चलते हैं, अभी वर्तमान में एक ये ज्वाइनिंग आई है 2013 की। 2013 की ज्वाइनिंग में जिस भी विद्यार्थी ने आवेदन भरा था यानी फॉर्म भरा था उस समय उसके पास वैलिडेट दस्तावेज यानी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट था या नहीं। अगर आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट था तो आप 2013 की जो काउंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपसे 2013 का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आप जिस कैटेगरी में थे उस कैटेगरी का क्या प्रूफ आपके पास, तो आपको उस समय का जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आप जाति प्रमाण पत्र को बिल्कुल बहुत हल्के में ले लेते हैं। पुराने सर्टिफिकेट जैसे भी ओबीसी के मैंने काफी स्टूडेंट को देखे, ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट हो गया कि ये तो खत्म हो गया, अभी हमारे कोई काम का नहीं है, अभी इसका क्या करेंगे, वो उसको फाड़ के फेंक देते हैं या उसको लैप्स कर देते हैं या उसको लॉस कर देते हैं, गुम हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो संभाल के रखना है। आज अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस समय आपके पास 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसका रूल क्या है मैं एकदम करेक्ट बता देता हूं, बारीकी से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज जैसे आज आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, आज अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र जो है वो फॉर्म भरने से पहले वैलिडेट यानी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट आपका वैल्यू नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है और ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो फिर आपको एक वापस दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो नया बनाना पड़ता है कि आप उस समय में ओबीसी कैटेगरी में थे और आज भी आप इसमें ओबीसी कैटेगरी में हैं। ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेके विद्यार्थियों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उनको नहीं समझ में आता है कि हमारे सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, क्या वैधता है।
इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं कि मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है उसको आपको गलती से भी लैप्स नहीं करना है। जिस दिन आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट लैप्स होता है ठीक उसी दिन आप अपना दूसरा सर्टिफिकेट बना लीजिए। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में आप फार्म तो भर देते हैं, उस समय जाति प्रमाण पत्र मांगता नहीं है और उस समय आपके पास होता नहीं है और उस समय आप फार्म भर दिया आपने, जब ज्वाइनिंग आएगी तब आपसे पूछेंगे कि आपने जिस तारीख को फॉर्म भरा था उससे पहले आपके पास ओबीसी का वैलिडेट सर्टिफिकेट था या नहीं। अगर नहीं था तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर आ सकते हैं, आपको बाहर भेजा जा सकता है, क्योंकि आपके पास जिस कैटेगरी का आपने सर्टिफिकेट यूज किया है उस कैटेगरी का वैलिडेट सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, तो वो आपको बाहर निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ऐसे काफी डॉक्यूमेंट विद्यार्थी और भी हैं, उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि उनको भी ऐसे वैलिडेट दस्तावेज की जरूरत होती है। जैसे विकलांग कैटेगरी में, विकलांग कैटेगरी में अगर कोई भी विद्यार्थी आता है तो उसके पास फॉर्म भरने से पहले विकलांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वैलिडेट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, गवर्नमेंट रिकॉर्डेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद कुछ महिलाएं जो हैं वो जो विधवा कोटे में होती हैं उनका विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ज्वाइनिंग के समय उनको बिना सर्टिफिकेट के ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो हैं विडो कैटेगरी से विधवा कैटेगरी में है, विडो कैटेगरी में है, अब XYZ कोई भी कैटेगरी में है, अगर आप किसी भी अतिरिक्त कैटेगरी का अगर कोई यूज करते हैं तो आपके पास उसका वैलिडेट दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय भी आपके पास में ये दस्तावेज होना अनिवार्य है, वो भी वैलिडेट उस समय का जिस समय आप ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट विद्यार्थी और विकलांग कैटेगरी के, विडो कैटेगरी के और तलाकशुदा कैटेगरी के, तलाकशुदा कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी इस क्राइटेरिया में कैटेगरी में आते हैं वो अपने दस्तावेज की कीमत पहचानना जान लें, वरना आपको कहीं भी सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी भी प्रकार किसी भी कंडीशन में आपको उस ज्वाइनिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या फिर आप कहीं पे भी जाएं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट अगर लेते हैं तो कैटेगरी का बेनिफिट लेते समय, जिस समय आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट हम कब लेते हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं, जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जैसे आज कोई वैकेंसी निकली है, आज वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं, जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय हमारे पास वो वैलिडेट दस्तावेज होना चाहिए। वो दस्तावेज नहीं होता है, 65% विद्यार्थियों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होते, क्योंकि उस समय वो उसकी कीमत नहीं जानते, उनको पता नहीं होता है कि हमें हमारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफ़ी ज्वाइनिंग मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पीछे की ज्वाइनिंग आई है, काफ़ी विद्यार्थी इससे बाहर भी निकले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके पास ओबीसी का या विकलांग कैटेगरी का, विडो कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, उनको उस कैटेगरी से यानी उस ज्वाइनिंग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपने गलत कैटेगरी का यूज किया है। अगर सही किया है तो आप दस्तावेज दिखाइए, क्या आपके पास वैलिडेट दस्तावेज है, आपकी सीट चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे कितने विद्यार्थी राजस्थान में हैं जिनको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे भी सर्टिफिकेट का यूज होता है क्या। पहले क्या होता था, पहले अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते थे उसी समय आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता था कि अभी आप सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके पास है, आप ज्वाइनिंग में कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि कुछ लोग सर्टिफिकेट बनाते नहीं हैं और उसके बाद फिर उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। जो आवेदन भरते समय अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट का यूज करते हैं तो आपके पास वो दस्तावेज होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो आप उस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, अपात्र करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग पूरा काम आप लोगों का ऑनलाइन जॉब के लिए जो होता है ना, वो सारा काम हम करते हैं। हमारे सामने में ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो हमसे टकराते हैं, तब हमें ये जानकारी वहां से मिलती है कि आपकी ज्वाइनिंग में क्या दिक्कत आई, कि मेरे पास तो जाति प्रमाण पत्र वैलिडेट नहीं था। 2014 की 15 की भर्ती थी, उस समय मैंने जाति प्रमाण पत्र तो बनवाया था, लेकिन वो मेरा लैप्स हो गया, मेरे पास में नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया। तो जितने भी विद्यार्थी पीछे के भी अगर आपने कोई फॉर्म भर रखे हैं तो आप अपने ओबीसी के जितने भी पुराने सर्टिफिकेट हैं उनकी कदर करो, उन सारी सर्टिफिकेटों को लेमिनेट करके उनको सुरक्षित रखो। पता नहीं आपने कब कब फॉर्म भर रखे हैं,
आपकी कौन से ज्वाइनिंग, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, इसका आपको भी पता नहीं है। आपके पास जब ज्वाइनिंग आती है तब पता चलता है कि मैंने उस समय वो फॉर्म भरा था और उसकी तो मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई, लेकिन अब आपके पास भी उसके मूल दस्तावेज पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेजों के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाओ। सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप कंप्लीटली एकदम पूरा सिक्योर और सेफ रखो, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काफ़ी डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप कभी लॉस मत किया करो। हर एक कागज आपका कीमती है, उस कागज की कीमत है, लेकिन उस कीमत का पता कब चलता है, जब समय आता है। किसी भी चीज की कीमत का जब पता चलता है, जब समय आता है तो हमें उसकी कीमत का अंदाजा होता है कि अगर काश मेरे पास अगर वो डॉक्यूमेंट होता तो शायद आज मुझे ये दिक्कत नहीं होती। तो पूरे राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं, प्लीज आप मेरे इस वीडियो को सीरियसली और इसको बहुत ही महत्व दे के आप इस वीडियो को पूरा समझो, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हर एक चाहे आप एडमिशन ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर दो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको जाति प्रमाण पत्र ओबीसी कैटेगरी को देना ही होगा। ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है, अदरवाइज जो कैटेगरीज हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से वीडियो बना के मैं उसमें सारी जानकारी जो है वो अपलोड कर दूंगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूंगा, किस किस कैटेगरी के दस्तावेज, कौन से दस्तावेज की वैलिडिटी क्या होती है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर मैंने जो जानकारी दी है वो आपको महत्वपूर्ण या अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करोगे, कमेंट करोगे और सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके दोस्त लोग हैं उनको अगर पता नहीं है तो सबको इसकी जानकारी का पता चले। उसमें किसी न किसी का भलाई होना है, कोई बुरा नहीं होना है। मैं आप लोगों के लिए समय समय पर समय निकालकर ऐसे वीडियो बनाता हूं, ऐसी जानकारी आप लोगों को देता हूं जो जानकारी आपको राजस्थान में कोई नहीं देता है। और कोई भी ऐसा, मेरा ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं जो ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसी जानकारी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब जानकारी होती है लेकिन वो शेयर नहीं करते। जब शेयर नहीं करते तो फिर जानकारी का फायदा क्या है। अगर मेरे को इस जानकारी का पता है और किसी भी मेरे विद्यार्थी को अगर इसकी प्रॉब्लम आई है, अगर उसकी ज्वाइनिंग चली गई, तो बड़े अफसोस की बात है कि मुझे जानकारी है, मैं उसके साथ शेयर नहीं किया और शेयर नहीं करने की वजह से उसका कैरियर लॉस हो गया, उसकी जॉब आई हुई हाथ से निकल गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करता हूं ना, वो आपके भविष्य के लिए और आपके कैरियर के लिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसलिए आप मेरी हर एक वीडियो को महत्व है। देखिए, मैं फालतू वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं ना, वो तथ्य होता है और उस वीडियो की एक क्वालिटी होती है, उसमें एक दम होता है कि मैंने क्या चीज आप लोगों को बताई है। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।